हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की इंडिया जी के पढ़ी थी, जो लास्ट 15 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रहेगा। 2 या 3 वीडियो जिसकी अपनी बनेगी और उसमें अपने आज तक के 2020 के जो मोस्टली मेन करंट अफेयर्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको करंट अफेयर्स का ये मेरा कलेक्शन अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही अपने पास है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया। तो 23 जनवरी की न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और उससे आगे की चलती रहेगी, जैसे जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में 22 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में केरल के मोहम्मद मोहसिन, हरियाणा के ईशान शर्मा, मणिपुर के लालकानशुंग, अरुणाचल प्रदेश की पेमा, पश्चिम बंगाल का सौम्यदीप जना, हिमाचल की अलाइका और उत्तराखंड की 10 वर्षीय राखी समेत 10 लड़कियां और 12 लड़के शामिल है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कबाड़ में बेची गई संविधान की पहली प्रति छापने वाली प्रिंटिंग मशीन है। तो अपने को ये बेची गई है या खरीदी गई है, इससे मतलब नहीं है, अपने को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं इसमें। तो देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि संविधान की पहली प्रति छापने वाली मशीनों सॉवरिन और मोनार्क, ये नाम अपने को ध्यान में रखना है। पहली प्रति छापने वाली मशीनें सॉवरिन एंड मोनार्क को पिछले साल 1.5 लाख कबाड़ रुपए में कबाड़ में बेच दिया गया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार ने बताया, इन मशीनों का इस्तेमाल महंगा पड़ता था, ये धीमी थी और इनकी टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड हो चुकी थी। और आप लोगों को बता दूं, ये मशीनें जो है यूके की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, आतंकी को ढेर कर शहीद हुए नायब सूबेदार सोमवीर समेत 6 शौर्य चक्र से सम्मानित। तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को जाट रेजिमेंट के शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान आतंकी को ढेर करने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लांबा, मेजर के बी सिंह, नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह, नायक राकेश नरेश कुमार और सिपाही करमदेव उरांव को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो अपने को एक तो ये शहीद सूबेदार सोमवीर सिंह और टोटल 6 लोग जो है शौर्य चक्र से सम्मानित हुए, इतना बहुत है। बाकी अगर आप लोग चाहे तो बाकियों के नाम भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य के लिए पुलिस पदक विजेताओं का ऐलान। जम्मू कश्मीर पुलिस से सर्वाधिक 108 लोगों का चयन हुआ इसके अंदर। गणतंत्र दिवस के मौके पर शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक विजेताओं का ऐलान हुआ, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस से सर्वाधिक क्रमशः 3 और 105 है, यानी कि 3 राष्ट्रपति पुलिस पदक और 105 पुलिस पदक जम्मू कश्मीर से सर्वाधिक है। वहीं सीआरपीएफ के जवानों और अफसरों को शौर्य के लिए एक राष्ट्रपति पुलिस पदक और 75 पुलिस पदक मिले हैं। झारखंड पुलिस से शौर्य के लिए पुलिस पदक के 33 विजेता हैं। नेक्स्ट अपने पास है, मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे पूर्व रक्षा मनोहर पर्रिकर। तो ये सम्मानित किए जा चुके हैं, ये पुरानी न्यूज है तो किए जाएंगे के हिसाब से है, आप लोग आई होप समझ सकते हैं। दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बांग्लादेशी राजनयिक सैयद मुअज्जम अली, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग और नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एस.सी. जमीर को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री जो दिवंगत अपने पास अरुण जेटली जी थे, सुषमा जी स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण ध्यान रहेगा, इन तीनों को पद्म विभूषण है और ऊपर पद्म भूषण। नेक्स्ट हमारे पास है, इस साल किन किन खिलाड़ियों को मिला पद्म पुरस्कार। तो ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट।
राष्ट्र सरकार ने शनिवार को बताया कि मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू को पद्म भूषण दिया जाएगा। वहीं पूर्व क्रिकेटर जहीर खान, खिलाड़ी जो हॉकी से है अपने रानी रामपाल, शूटर जीतू राय, फुटबॉलर ओइमान बेम बेम देवी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी एमपी गणेश और तीरंदाज तरुणदीप राय को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो ये कुछ एक खिलाड़ी इनको पद्मश्री से, और ऊपर मैरी कॉम को पद्म भूषण विभूषण सॉरी और पीवी संधू को पद्म भूषण ये इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट अपने पास है कंगना, अदनान सामी, सुरेश वाडेकर, एकता कपूर और करण जौहर को मिला पद्मश्री पुरस्कार। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक सितारे हैं इनको भी पुरस्कार दिया गया है कला के अभिनय के क्षेत्र में। तो देखते हैं। सरकार ने शनिवार को बताया कि अभिनेत्री कंगना रनौत, गायक अदनान सामी व सुरेश वाडेकर और निर्माता निर्देशक करण जौहर व एकता कपूर को कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। वहीं गायक छन्नूलाल मिश्र को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया जाएगा। इसके अलावा शास्त्रीय गायक अजय चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास उद्योगपतियों की बात करें तो सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर टीवीएस मोटर के सीएमडी वेणु श्रीनिवासन, महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण देने की घोषणा की है। तो इन दोनों को पद्म भूषण मिलेगा। वहीं टेली सॉल्यूशंस के एमडी भारत गोयनका को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इस साल 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये टोटल भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री। नेक्स्ट है हमारे पास चिदम्बरम को अरेस्ट करने के लिए दीवार फांदने वाले सीबीआई अफसर को राष्ट्रपति पुलिस पदक। तो ये आप लोग राजनीति से रिलेटेड बातें समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्कस करना यहाँ जरूरी नहीं है, अपने को सिर्फ काम की बात देखनी है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को पिछले साल गिरफ्तार करने के लिए 6 फीट ऊंची दीवार फांदकर उनके घर में घुसने वाले सीबीआई अधिकारी आर पार्थ सारथी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पार्थ सारथी आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच अधिकारी थे। गौरतलब है पार्थ सारथी ने 2018 में चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को भी गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है हमारे पास पद्म पुरस्कारों का ऐलान। जेटली, सुषमा व जॉन फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर एक नया जो है वो पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। बाकी के हम लोग देख चुके हैं। एक यही पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी को पद्म विभूषण मिला है, यही नया पॉइंट है। नेक्स्ट है पंजाब के लंगर बाबा और यूपी के चाचा शरीफ समेत 122 लोगों को पद्मश्री अवार्ड। तो देखते हैं। सरकार ने जगदीश लाल आहूजा और मोहम्मद शरीफ समेत 122 लोगों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की। लंगर बाबा के नाम से मशहूर जगदीश चंडीगढ़ में एक सरकारी अस्पताल के बाहर हजारों गरीब मरीजों को फ्री भोजन देते हैं। और चाचा शरीफ कहे जाने वाले यूपी के शरीफ 25,000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। तो ये समाज सेवी हैं, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगर ऐसे लोगों को दिया जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, और इससे जो समाज के अंदर एक प्रेरणा का, जो मोटिवेशन का भी मैसेज जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन है पद्मश्री अवार्ड पाने वाले 61 साल के मुस्लिम भजन गायक मुन्ना मास्टर। तो पद्मश्री से सम्मानित हुए मुन्ना मास्टर राजस्थान के निवासी हैं और रामकृष्ण भजन गाकर परिवार की परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण पर भजन लिख चुके मुन्ना की किताब श्री श्याम सुरभि वंदना इलाके में मशहूर है। और हाल ही में बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में उनके पुत्र फिरोज की नियुक्ति को लेकर विरोध भी हुआ था। ये भी खबर आपने पढ़ी होगी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके अंदर इनके बेटे जो फिरोज थे उनकी संस्कृत के
प्रोफेसर्स के रूप में नियुक्ति हुई थी और उसको लेकर विरोध भी काफ़ी किया था स्टूडेंट्स ने। तो ये बात की बातें हैं, अपने को ध्यान में रखना है। मुन्ना मास्टर पद्मश्री अवार्ड पाने वाले हैं और रामकृष्ण भजन गाकर परिवार की परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं, राजस्थान से हैं ये। नेक्स्ट है, कौन है ब्राज़ील की वे दो महिलाएं जिन्हें पद्मश्री से किया गया है सम्मानित? तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पाने वालों में ब्राज़ील के दो प्रेरणादायक महिलाएं डिस्किन और ग्लोरिया अरेरिया शामिल है। गांधीवादी डिस्किन करीब 30 वर्षों से ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका में महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार कर रही है। वहीं संस्कृत स्कॉलर और वेदांत की शिक्षिका अरेरिया पारंपरिक पुर्तगाली भाषा में अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रही है। तो ये दोनों जो हिंदुस्तान से ही अपने संस्कृति को या फिर विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम के बॉक्स ऑफिस से गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे सीबीएसई व विश्वविद्यालयों के 105 टॉपर। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर कहता है, सीबीएसई और देश भर के विश्वविद्यालयों के 105 टॉपर रविवार को प्रधानमंत्री के बॉक्स से गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे। इनमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के 50, 10वीं के 30 और 12वीं के 25 छात्र शामिल है। इसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 14, 8 असम से, जबकि केरल, कर्नाटक व हरियाणा से 7-7 छात्र शामिल है। नेक्स्ट अपने पास है, ये तो अलग न्यूज़ है, चलो देखते हैं आगे। इसमें बीच बीच में कुछ एक अलग न्यूज़ आ जाए तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, हो सकता है न्यूज़ हो, कोई मोटिवेशनल थॉट आ जाए, क्योंकि स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं तो उस हिसाब से कोई भी मेरे को अच्छी चीज़ लगती है तो स्क्रीनशॉट के अंदर हो सकता है आ गई हो। तो आप लोग इसको माइंड ना कीजिए, आपके जो काम की चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है, पहली बार पीएम ने गणतंत्र दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो गणतंत्र दिवस पर पहली बार नेशनल वॉर से मेमोरियल से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। और इसके अंदर देखते हैं, परंपरा से अलग जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 71वें गणतंत्र दिवस की परेड से पहले इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति के बजाय नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पिछले साल 25 फरवरी को प्रधानमंत्री ने इस मेमोरियल का उद्घाटन किया था। वॉर मेमोरियल पर 25,942 जवानों के नाम अंकित किए गए हैं। तो ये नई न्यूज़ है अपने पास, और हो सकता है नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में पूछ ले तो 2019 के अंदर ये अपने पास 25 फरवरी को, लास्ट 25 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था, और इस साल इसका जो प्रधानमंत्री ने पहली बार श्रद्धांजलि दी है और जवानों के नाम अंकित है इसके ऊपर जो शहीद होते हैं बॉर्डर के ऊपर उनके। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में क्या क्या हुआ इतिहास में पहली बार, तो ये पॉइंट अपने पास इम्पोर्टेंट बनता है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली स्वदेशी धनुष तोप का पहली बार प्रदर्शन किया गया और जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर हिस्सा लिया। सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स के दल ने पहली बार डेयर डेविल स्टंट दिखाए। वहीं राजपथ पर फ्लाई पास्ट में पहली बार अपाचे और चिनूक हॉस्पिटल के फॉर्मेशन देखे गए। तो ये सारी चीज़ें पहली बार हुई है, आप लोग देख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट अपने पास है, गणतंत्र दिवस की परेड में निकाली गई झांकी में गोवा ने दिया मेंढक बचाओ का संदेश। तो ये गोवा ने क्या संदेश दिया है आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर जो गोवा से स्पेशल कोई है तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी दूसरे स्टेट्स के लिए नॉर्मल मेंढक बचाओ गोवा की झांकी की संदेश था। तो देखते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में निकाली गई झांकियों में गोवा ने मेंढक बचाओ, जम्मू कश्मीर ने गांव की और लोटो का संदेश दिया। वहीं पंजाब की झांकी गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष के नाम पर रही, प्रकाश पर्व के नाम पर रही, जबकि गुजरात की झांकी में रानी की वाव को केंद्र बनाया गया। तो रानी की वाव एक जो अपनी करेंसी नोट है उसके ऊपर भी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है।
और राजस्थान की झांकी की थीम वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर रही। नेक्स्ट है अपने पास, विश्वास ही नहीं हुआ था स्कूल खोलने वाला कर्नाटक का फल विक्रेता पद्मश्री मिलने पर। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है अपने पास। कर्नाटक के फल विक्रेता हरकेला हजाबा ने कहा, हरकेला हजाबा ये नाम ध्यान में रखेंगे हम लोग। जब उन्हें पता चला कि उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। हरकेला ने फल बेचकर कमाए पैसे से अपने गांव में स्कूल बनवाया है। जब बतौर हरकेला जब वह विदेशी पर्यटकों की भाषा नहीं समझ पाए तो स्कूल खोलने के लिए प्रेरित हुए। तो ये कर्नाटका से फल विक्रेता है और उन्होंने अपने गांव में स्कूल खोला है। अपनी जो इनके सामने मजबूरी आई दूसरी लैंग्वेज अंग्रेजी या फिर जो भी लैंग्वेज है उनको समझने में, तो उससे उन्होंने मोटिवेट होकर के या फिर आहत होकर के, जो भी हम लोग समझें, तो उस हिसाब से इन्होंने अपने गांव में स्कूल खोला और इनको पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड्स 2020 में किसने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो 18 वर्षीय अमेरिकी सिंगर बिली आइलिश एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली सबसे छोटी सोलो आर्टिस्ट बन गई है। तो ध्यान रहेगा, अमेरिकी सिंगर बिली आइलिश सबसे छोटी जो आर्टिस्ट है सोलो अवार्ड जीतने वाली, ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाली सबसे छोटी सोलो आर्टिस्ट बन गई हैं ये। उन्हें बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चुना गया और उनके गाने बैड गॉय ने सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड बैड गॉय ने जीता और ये सबसे छोटी सोलो आर्टिस्ट ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली बनी है। टॉयलर द क्रिएटर की इगोर टॉयलर द क्रिएटर की इगोर को बेस्ट रैप एल्बम, जबकि केज द एलिफेंट की सोशल क्यूज को बेस्ट रॉक एल्बम अवार्ड मिला है। तो ये कुछ एक अवार्ड थे जिनको ग्रैमी अवार्ड्स 2020 में जो मिले हैं। आगे अपने पास पॉइंट बनता है, कौन है पीएम को राखी बांध चुकी पद्मश्री पाने वाली उषा चौमार जो पहले मेला उठाती थी। तो अलवर राजस्थान की है ये दलित सामाजिक कार्यकर्ता उषा चौमार को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि वह एक समय मेला ढोती थी लेकिन सुलभ इंटरनेशनल संस्था ने इससे बाहर आने में मदद की और मेला प्रथा से छुआछूत को बढ़ावा मिलता है। बकौल उषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 बार मिली हैं और उन्हें राखी भी बांधी है। तो ये इनकी फ़ोटो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, 15 साल की गौ सेवा का परिणाम है पद्मश्री पुरस्कार। तो ये मुस्लिम भजन गायक रमज़ान खान के बोल हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये। पद्मश्री पुरस्कार पाने के लिए चुने गए राजस्थान के मुस्लिम भजन गायक रमज़ान खान ने कहा, पिछले 15-16 वर्षों से गौशाला में गौ सेवा करने में अधिकांश समय बिताता हूँ और मेरा मानना है कि यह पुरस्कार गौ सेवा का ही परिणाम है। संस्कृत भाषा में शास्त्री की उपाधि पा चुके खान भजनों की रचना करते हैं और गाते हैं। तो ये पॉइंट शायद हम पहले भी कर चुके हैं। इनके बेटे को जो बीएचयू के अंदर संस्कृत प्रोफेसर के पद पर मिलने के बाद विरोध भी हुआ था, तो ये पॉइंट थे। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में इस बार श्रीलंका की 2 महिलाएं देशबंधु डॉक्टर वजीरा चित्रसेना और स्वर्गीय इंदिरा दसानायके। ध्यान रहेंगे, श्रीलंका की 2 महिलाएं पद्मश्री पुरस्कार और नाम उनके हैं देशबंधु डॉक्टर वजीरा चित्रसेना और इंदिरा दसानायके। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, तो ये आप लोग देख सकते हैं 27 जनवरी की न्यूज मेरी स्क्रीनशॉट में ली गई है। तो हरियाणा से रिलेटेड ये पॉइंट है। गणतंत्र दिवस के ऊपर राज्यपाल ने अंबाला में, मुख्यमंत्री ने जींद में, डिप्टी सीएम करनाल में मौजूद रहे, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र में, गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में ध्वजारोहण किया। तो ये पॉइंट हरियाणा स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अपने पास, गणतंत्र दिवस परेड के लिए असम की झांकी को मिला राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड। तो ये झांकी का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा मनमोहक है और इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के लिए असम की झांकी को 16 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में अब सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है, जिनकी थीम अनूठे शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि थी। थीम रहेगी इसकी अनूठे शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि।
वहीं ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकियां संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रही है। मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संयुक्त रूप से जल शक्ति मंत्रालय और एनडीआरएफ को मिला। तो विभागों या मंत्रालयों की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय और एनडीआरएफ को ये अवार्ड मिला है। और राज्यों के अंदर सबसे टॉप में अपने पास असम और दूसरे नंबर पर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। एक बार झांकी दोबारा से देख लीजिए, कितनी बढ़िया झांकी बनी हुई है, बार बार देखने को मन करता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन है केंद्रीय बजट 2020-21 पर काम कर रहे शीर्ष 5 अधिकारी? केंद्रीय बजट 2021 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम में वित्त सचिव राजीव कुमार बैंकिंग सुधार, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे कर संग्रह, जबकि विनिवेश सचिव तुहिन कांता पांडे सरकारी कंपनियों का विनिवेश देख रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती और व्यय सचिव टीवी सोमनाथन भी बजट की तैयारी में प्रमुख अधिकारी रहे हैं। तो ये 5 अधिकारी थे जो बजट के 2020-21 का बजट है उसके अंदर टॉप के जो काम करने वाले हैं। सबसे ऊपर की लिस्ट में तो ये थे, और बाकी की जो अपनी वीडियो है बजट से रिलेटेड आगे पॉइंट आएंगे इसके अंदर, वो हम लोग कल देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना आप लोगों को पता है सभी के ऊपर दिमाग में डर बिठाए हुए हैं। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।